हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। हम जहाँ से छोड़े थे उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे। प्रथम पद ए को बोलते हैं, सार्व अंतर डी को बोलते हैं। आइए करते हैं। सवाल 5 का 1 देखिए सॉल्यूशन। जो सबसे पहले लिखा तो उसी को बोलते हैं प्रथम पद। जो सबसे पहले लिखा उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। उसको ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद कितना आ गया? प्रथम पद, इसको ए से लिखते हैं, कितना आ गया? 6। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाला पद घटा दिए। सार्वंतर को डी से लिखते हैं। सार्वंतर को डी से लिखते हैं। बाद वाले पद में से, बाद वाला पद कितना है? 3 में से घटाना है जस्ट पहले वाला पद, कितना? 6। कितना आ जाएगा? माइनस का 3। इसी टाइप इसमें है सवाल नंबर 2 में। प्रथम पद मतलब क्या? ए। प्रथम पद मतलब ए। तो ए क्या होता है? जो सबसे पहले लिखा हुआ। सबसे पहले क्या लिखा है? माइनस का 3.1। तो ए का मान आ गया प्रथम। फिर क्या पूछ रहा है? सार्वंतर। सार्वंतर क्या बोलते हैं? डी। तो डी कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से, बाद वाला पद क्या? माइनस का 3.0 घटाना है, मतलब माइनस करना है। किसको? प्रथम वाला पद। प्रथम वाला पद क्या? माइनस का 3.1। क्या जाएगा बताइए? माइनस का 3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1 कितना आ जाएगा घटा के? 0.1। ये डी का मान आ गया। आते सवाल नंबर 6 में। इसको सॉल्व करिए पहले। 3 2 जा 6 और 1 7/3। 3 2 जा 6 और 2 8/3। और ये क्या है? 3। आइए प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद मतलब क्या? ए। तो ए बराबर क्या होता है? जो सबसे पहले लिखा, कितना? 2। डी क्या होता है? बाद वाले पद में से पहला पद घटाना है। तो बाद वाला कितना है? 7/3। पहला वाला कितना है? 2 घटाइएगा, एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा? 1/3। डी का मान क्या आएगा? 1/3 आंसर। अब आते देखिए सवाल नंबर 6 पर ही। निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समांतर श्रेणी बनाते हो तो इनके सार्व अंतर ज्ञात करें और इसके आगामी 3 पदों को लिखिए। इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल है कौन एपी में है। दूसरा सवाल है कि अगर है तो सार्व अंतर बताइए। और तीसरा सवाल आगे का 3 पद बताइए। पहला सवाल क्या है कि कौन एपी में है, मतलब एपी में पहचानना है। दूसरा क्या है कि अगर ये एपी में है तो सार्व अंतर बताइए और उसका अगला 3 पद बताइए। पहले चेक करते, आइए 6 का 1 देखते हैं सॉल्यूशन। कैसे चेक करते कि एपी में है? बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाला पद घटाएंगे। अगर बार बार सेम वैल्यू आया तो एपी में रहेगा। अगर बार बार सेम वैल्यू नहीं आया तो एपी में नहीं रहेगा। घटाएंगे बाद वाले में से जस्ट पहला वाला। बाद वाला क्या? -1। -1 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा बताइए? -1 में से घटाइएगा 1, क्या आ जाएगा? -2। मतलब यहाँ से क्या आ गया? -2। यहाँ देखते हैं। फिर -3 में से क्या घटाना है? -3 में से क्या घटाना? -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 और माइनस माइनस +1 क्या आ जाएगा? -2। मतलब यहाँ से भी कितना आ गया? -2। फिर घटाएंगे बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद। तो बाद वाला पद कितना? -5। घटाना मतलब माइनस करना है। इससे जस्ट पहला वाला पद कितना? -3। क्या बनेगा? -5 माइनस माइनस +3 कितना आ गया? -2। अब देखिए बार बार सेम वैल्यू आया। अगर बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाने पर बार बार सेम वैल्यू आता है तो वो एपी में होता है। तो बार बार सेम वैल्यू आया जी, बिल्कुल आया, तो ये एपी में है। आंसर हो पहला सवाल, क्या ये एपी में है? जी एपी में, यस। दूसरा सवाल इसका सार्व अंतर बताइए। तो यही वैल्यू ना, यही सार्व अंतर होता है जो लिखा है, यही सार्व अंतर। तो डी का सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। डी का मान कितना आ गया? -2। बोला इसके आगामी 3 पद लिखिए। आगामी मतलब अगला वाला। ये 1 है, ये -1 है, ये -3 है, ये -5 है। बताइए क्या हुआ यहाँ से? यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हुआ बताइए? 2 घटा या 2 जुड़ा? अगर डी का मान माइनस में आ रहा मतलब घटा। अगर डी का मान प्लस में आ रहा तो डी घट जुड़ा। अगर डी का मान माइनस में आएगा तो घटा, प्लस में आएगा तो जुड़ा। बताइए डी क्या है? माइनस, मतलब डी क्या हुआ? घटा। 2 घट गया। अगर ये वैल्यू माइनस में आता है तो घटता है, प्लस में आता है तो जुड़ता है। तो आइए क्या करेंगे? अगला पद कैसे निकालेंगे? -5 आ गया। कैमा पद? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब निकालेंगे क्या? 5वां, T5। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। T5 क्या होता है? A + 4D। A + 4D। A + 4D। तो A का मान कितना है? 1 + 4। और D का मान कितना है? D का मान कितना? -2। क्या बनेगा? 1 और -8 कितना आ जाएगा? -7।
3 पद निकालना, अभी 1 पद आया, अब टी क्या निकालेंगे, T5 हो गया, क्या आएगा T6। T6 क्या बनेगा, a + 5d। तो a का मान बताइए 1 + 5, d का मान कितना -2, क्या आ जाएगा 1 ± -5 दूनी 10, क्या आ जाएगा माइनस का 9। T6 आ गया, अब क्या निकाल देंगे T7। तो T7 क्या आएगा a + 6d। तो a का मान कितना है, a का मान 1 + 6 और d का मान क्या है -2, क्या आ जाएगा 1 6 दूनी 12, कितना आ गया -11। T7 आगे 3 पद, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, क्या आया -7 -9 और -11, ये हुआ आंसर। इसको देखिए, पहला सवाल क्या ये एपी में है तो घटा के देखते हैं, बाद में जस्ट पहला वाला। तो 4 में से 2 गया कितना 2, 8 में से 4 गया कितना 4, 16 में से 8 गया कितना 8। क्या ये वैल्यू बार बार सेम आया, नहीं, तो ये एपी में नहीं है। बाद वाले पहले वैल्यू में से जस्ट पहला वैल्यू हटाएंगे, अगर बार बार सेम वैल्यू आएगा तो एपी में रहेगा, बार बार सेम वैल्यू नहीं आएगा तो एपी में नहीं रहेगा। देखिए घटाए, 4 में से 2 गया कितना आया 2, फिर 8 में से 4 गया कितना आया 4, फिर 16 में से 8 गया कितना आया 8। क्या बार ये सेम वैल्यू है, नहीं, तो ये एपी में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा नो। तो अगर ये एपी में नहीं है तो अगला पद नहीं निकलेगा ना सार्वंतर निकलेगा। क्या बोला सवाल कि एपी में है तब सार्वंतर निकालिए और आगे के 3 पद निकालिए। ये एपी में है ही ना है तो आगे का पद भी नहीं निकलेगा और सार्वंतर भी नहीं निकलेगा। आते अगला सवाल 6 का 10, बताइए कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर बताइए और आगे का 3 पद बताइए। तो पहले चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं। तो √3 को √3 रहने देते हैं। क्या हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, क्या हम 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, क्या हम 92 को लिख सकते हैं 64 × 3, क्या आएगा बताइए √3। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। √3 किसी का स्क्वायर नहीं, तो अंदर रह जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा। 3 किसी का स्क्वायर नहीं, तो अंदर ही रह जाएगा। 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो बाहर आ जाएगा। क्या 3 किसी का स्क्वायर है, तो नहीं, ये अंदर ही रह जाएगा। तो पहला सवाल है क्या ये एपी में है, तो चेक करते हैं। बाद वाले वैल्यू में से जस्ट पहला वैल्यू घटाएंगे, अगर वैल्यू बार बार सेम आया तो एपी में रहेगा, अगर बार बार सेम नहीं आया तो एपी में नहीं रहेगा। बाद वाली वैल्यू में से इसके जस्ट पहली वाली वैल्यू घटाएंगे, अगर बार बार सेम आया तो एपी में रहेगा, अगर बार बार सेम नहीं आया तो एपी में नहीं रहेगा। तो 2 √3 में से घटाएंगे √3 कितना आएगा √3। 4 √3 में से घटाएंगे 2 √3 क्या आएगा 2 √3। 8 √3 में से घटाएंगे 4 √3 क्या आएगा 4 √3। क्या बार बार सेम वैल्यू आया, यहाँ √3 आया, यहाँ 2 √3 आया, यहाँ 4 √3 आया, तो एपी में है नहीं। सेम वैल्यू नहीं आया तो एपी में नहीं है, नो। तो इसका सार्वंतर भी नहीं निकलेगा और आगे का 3 पद भी नहीं निकलेगा। अब आते हैं अगले सवाल पे 6 का 11, बोला क्या ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो सार्वंतर बताइए और आगे का 3 पद बताइए। तो पहले हम घटाएंगे, बाद वाली वैल्यू में से इसके जस्ट पिछली वाली वैल्यू घटाएंगे, अगर बार बार सेम वैल्यू आया तो एपी में रहेगा, अगर बार बार सेम वैल्यू नहीं आया तो एपी में नहीं रहेगा। घटाते हैं, ए स्क्वायर में से घटाएंगे ए को, घटाइए, ए स्क्वायर में से घटाएंगे ए को, ए स्क्वायर में से घटाएंगे ए को, तो ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a -1। तो यहाँ से क्या आया घटा के a × a -1। अब इसका यहाँ से कैसे निकालेंगे, ए क्यू में से घटाएंगे ए स्क्वायर को, ए क्यू में से क्या घटाएंगे ए स्क्वायर को, ए क्यू में से क्या घटाएंगे ए स्क्वायर। अब और क्या कॉमन आया ए स्क्वायर, क्या बचेगा a -1, क्या बचेगा यहाँ से a स्क्वायर × a -1। अब और कैसे निकालेंगे, a4 में से घटाएंगे ए क्यू को, a4 में से घटाएंगे ए क्यू को, ए क्यू कॉमन आया, क्या बचेगा a -1। यहाँ से क्या है घटा के ए क्यू × a -1। अब देखिए क्या सेम वैल्यू है, सेम नहीं है। यहाँ a × a -1 है, यहाँ a स्क्वायर × a -1 है, यहाँ a क्यू × a -1, ये सेम वैल्यू है नहीं, तो ये एपी में है नहीं, एपी में नहीं है, नो। तो अगर ये एपी में नहीं है तो आगे का 3 पद भी नहीं निकलेगा और सार्वंतर भी नहीं निकलेगा।